जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ होम्योपैथ के डॉक्टर सुहेल हैं और काफ़ी अरसे से हैं यहाँ पे इनकी डिस्पेंसरी है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, ये आपकी जो डिस्पेंसरी है इसको कितने साल हो गए? मैं डॉक्टर सिद्दीकी सुहेल अहमद और ये डिस्पेंसरी मेरे फादर मतलब डॉक्टर इश्तियाक, मरहूम डॉक्टर इश्तियाक साहब का है। 1974 से उन्होंने वो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। बाद में उनके इंतकाल के बाद मैं बैठा, जबकि मैं ऑलरेडी BUMS हूँ तिबिया कॉलेज मंसूरा से, मालेगांव। हमारी यूनिवर्सिटी जो थी पूना यूनिवर्सिटी थी, मगर अब्बा के प्रैक्टिस की वजह से मुझे दोनों प्रैक्टिस करनी पड़ी। अब्बा होम्योपैथ थे और वो 100% होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। जब से जावेद भाई के वालिद साहब भी हमारे वालिद साहब से ये लोग का बचपना उसी में गुजरा है, वो यहीं की दवा से ये बड़े हुए हैं, समझ लीजिए। नहीं सर, जिस तरह से अभी देखा गया है कि आपके वालिद साहब थे, ठीक है, उसके बाद आप भी यहाँ पे बैठ रहे हैं, जबकि लोग प्रोग्रेस करते हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, तो आप यहाँ से बाहर निकलने की कभी नहीं सोचे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही, किसी तरह की कोई तरह की कमी नहीं रही। और हमारे वालिद साहब का कहना था कि जिसको डॉक्टर तलाश करना वो खुद ही तलाश करेगा, अपने को वहाँ तक नहीं जाना है, वो खुद अपने को ढूंढते हुए खुद ही चला आता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अंदर होने के बाद भी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रही, इसके लिए कभी हमने बाहर सोचा ही नहीं। क्या वजह है कि काफ़ी बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं? कुछ खास बात, आपके वालिद साहब को तो खैर काफ़ी नाम था यहाँ पर, तो उनके हाथ में अल्लाह ने दस्त शिफा दिया था। उसके बाद आप जो है कि उनकी जगह पे आए और काफ़ी दूर से लोग आपके यहाँ आते हैं। आप फ़ोन के ऊपर ही मैंने देखा है कि कुछ लोगों को दवाएं बता देते हैं विदाउट फीस वगैरह की, दवा बता देगा, कोई पूछता है तो उसको मशवरा देते हैं। अल्लाह शिफा देने वाला है और हमारे वालिद साहब का कहना था कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए और अल्लाह शिफा देगा। और दवा या पैसे के पीछे अगर भागेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, दवा में शिफा नहीं मिलती। नहीं सर, ये बताना चाहेंगे होम्योपैथिक के बारे में? इस तरह से एलोपैथ की कुछ दवाएं अगर नुकसान करती है तो उसमें जान जाने का भी डर रहता है, तो आपके होम्योपैथ में ऐसा कुछ है? नहीं, नॉर्मली तो ये देखने को मिला है प्रैक्टिस में कि एग्रीवेशन आता है, मतलब दवा होम्योपैथिक इस्तेमाल करने पे मर्ज़ एकदम से उभार मारता, मतलब पूरी अपनी अंदर से कैफियत बाहर ले आता है, उसको हम लोग एग्रीवेशन कहते हैं। उसमें मौत नहीं होती, उसको संभालने आना चाहिए, मतलब कि उससे पेशेंट को तकलीफ़ तो हो सकती है लोकली, मतलब कि जब वो इलाज के लिए आता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे फ़ौरन आराम मिलना चाहिए, और एग्रीवेशन में क्या होता है उसको तकलीफ़ बढ़ जाती है। फिर हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि धीरे धीरे, और वो जो दवा एग्रीवेशन लाती है वो अच्छी अलामत है बीमारी के ताल्लुक से, 100% बीमारी कवर कर देती है। वही दवा अगर 2 दिन रोक के फिर से इस्तेमाल किया जाए तो पिछली तकलीफ़ों को वो ख़त्म कर देती है। मतलब कहने का आपका मतलब है कि होम्योपैथिक से जो भी बीमारियां दबी रहती हैं उसको ऊपर ला के उसको जड़ से ख़त्म कर? जी, एकदम सही। और इस तरह से अभी बहुत सी ऐसे एलोपैथ में बहुत सी दवाएं आई हैं, अभी बीमारियां भी बहुत सी आई हैं, तो ख़ास करके होम्योपैथ में कि जो ऐसे इस तरह से एड्स है, कैंसर्स है, इस तरह की बीमारियों के लिए होम्योपैथ में कोई दवा आई है? यहाँ असल में होम्योपैथिक सिम्टम पे चलती है, मतलब मर्ज़ का नाम नहीं रखा जाता। जो भी तकलीफ़ है पेशेंट अपनी पूरी हिस्ट्री बयान करता है, हिस्ट्री में जो कुछ आता है उसके हिसाब से उसकी दवा चॉइस की जाती है। दवा ढूंढने का जो तरीका है कि वो एक ही दवा या हर बीमारी में काम नहीं आती, इसके लिए इसमें ज़रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर डीप स्टडी नहीं है तो फिर पूरा क्रॉनिक डिजीज़ नहीं ठीक कर पाएंगे।
एक्यूट अलग चीज़ है। एक्यूट 2-4 दिन के बाद तो खुद ही ख़त्म हो जाती है, दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं सर, जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, आपने कहा कि 74 से आपकी डिस्पेंसरी है और काफ़ी दूर से आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो शिफा ख़त्म हो जाती है। लेकिन काफ़ी दूर से आपके पास तो लोग यहाँ पे आते हैं, तो आने का मकसद ये है कि अगर आप शिफा है तो ही लोग यहाँ पर आते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है कि आप अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे? मसला ये है कि हमारे 2 लड़के हैं, दोनों ने इस फील्ड से मतलब फील्ड में आना ही नहीं पसंद किया। एक तो बी फार्मा करके वो रिलायंस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे चला गया, और छोटा वाला हमने एक चीज़ का उनको छूट दे दिया कि जो उनको पसंद है वो लाइन चॉइस करें, क्योंकि आने वाला वक्त अब उनका है। ये मेडिकल फील्ड तो अपनी जगह सही है, मगर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये भी जिस तरह से आपके वालिद साहब की सोच थी, आपकी भी सोच है, खिदमत खल्क जी, तो क्या बच्चों में मतलब ये लाइन थोड़ा सा हट के है? हाँ, उन लोग का हमारे, मगर हम लोग 5 भाई हैं, 3 डॉक्टर है, 2 एक कहते फार्मासिस्ट है और एक पैथोलॉजिस्ट है। तो दूसरे भाइयों के बच्चे मेडिकल में हैं, इसके लिए ये फील्ड अभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ होम्योपैथ के डॉक्टर सुहेल थे। एक बात तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी कहा, खिदमत खल्क की लोगों की खिदमत भी हो जाती है। और जहाँ तक रहेगी बात, इनके वालिद साहब भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर हैं। अब इनके बच्चे जो है, हालांकि 5 भाई में 3 भाई डॉक्टर हैं, और मतलब ये का कहना ये है कि अभी जो है आगे जो है ये नस्ल डॉक्टर की चलती रहेगी और खिदमत खल्क करते रहेंगे। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।